बातमीचा अर्थ आहे भरोसा आणि तुमच्या भरोसा आहे आमची जिम्मेदारी। आपण पाहत आहात NCN न्यूज टीव्ही देगलूर। नमस्कार। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ये इन बेईमानों का राज बदल दो। आइए जाकी साहब। मंच पर विराजमान सभी नेतागण बहुत कम है और देगलूर शहर के सभी मतदार भाई, आने वाले 26 तारीख को आपको लोकसभा को के लिए मतदान के लिए जाना है। कल नाना पटोले जी थे, उनके साथ में भी मेरी सभा हुई, शायद आप लोग वहां पर मौजूद होंगे। दोस्तों, ये सिर्फ मुसलमानों का, दलितों का या किसी एक जात का या किसी और एक कौम की जिम्मेदारी नहीं है। इस लोकसभा में हिटलर को अगर इस देश से पार करना है, हिटलर शाही अगर खत्म करना है, तो हर जात को, हर समाज को एक जगह आना होगा। अगर आप इस लोकसभा के अंदर समझेंगे कि आम चुनाव है, ये कोई ग्राम पंचायत नहीं है, हमको कोई साहूकार को नगर अध्यक्ष नहीं बनाना है, मतदान दो दिए क्या नहीं दिए क्या, लेकिन अगर एक वोट भी गलती से आपके घर में गया तो वो एक वोट 100 वोट के बराबर है जो हिटलर को आगे बढ़ाएगा। क्यों? आने वाले दिन में ये मोदी सरकार अगर डबल से गवर्नमेंट बनाती है, इस देश में लोकशाही खत्म हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बाबासाहेब के प्रेमी बौद्ध समाजाचे माझे बांधव असतील, इथं वंचितचा उमेदवार उभा आहे, मी भारी बहुजन महासंघातून उभा होतो, आपल्याला सगळ्याला माहित आहे कमी मतानं पराभूत झालो। बाळासाहेब आंबेडकर आमचे नेते आहेत, मी मानतो, त्यांच्यामुळेच माझा राजकारणात जन्म झाला। परंतु मित्र हो, ही लढाई आपली शक्ती, जातीय शक्ती दाखवण्याची नाही, ही लढाई संविधान वाचवण्याची लढाई आहे। जर तुम्हाला या देशाचं संविधान वाचवायचं असेल, ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस संविधान लिहिण्यासाठी रात्र परिश्रम केले, आपल्या रक्ताचं पाणी केलं, त्या रक्ताची जर लाज ठेवायची असेल, त्या रक्ताचा जर आपल्याला मान अभिमान असेल, त्या संविधानाला जीवन ठेवायचं असेल, तर तुम्हाला यावेळेस सेक्युलर पक्षाला मतदान देणं गरजेचं आहे। आपल्याला वाटत असेल की बाबासाहेबाचे नातू बाळासाहेब आहेत, आपण आदर करू, परंतु बाबासाहेबाचे नातू बाळा, त्यांच्या रक्तापेक्षा बाबासाहेबाचं संविधान महत्वाचं आहे। हे संविधान वाचवणं गरजेचं आहे। जर आपण संविधान वाचू शकलो नाही तर कोणतीही रक्ताची नाते या ठिकाणी उरणार नाही। म्हणून कोणत्याही भूलथापाला माझ्या बांधवांना विनंती करतो, माझं जिथपर्यंत आवाज जात असेल तुम्ही प्रत्येक शहरात आल्याला फोन करा। यावेळेची बंधूंनो, यावेळेची लढाई आपल्या रक्ताला मतदान द्यायची नाही। बाबासाहेबांचे रक्त आहेत, आपण आदर करू, परंतु बाबासाहेबांनी जे संविधान लिहिलं, कोण्या एका जातीसाठी लिहिलं नाही, अख्ख्या या देशातल्या राहणाऱ्या माणसासाठी, जनावरांसाठी, सर्वांसाठी संविधान लिहिलेलं आहे। आणि जर ते संविधानच राहील नाही तर ही लोकशाहीच राहणार नाही। लोकशाहीच राहणार नाही तर तुम्ही आम्ही गुलामगिरी जाणार आहोत आणि हिटलरशाही जाणार। म्हणून या ठिकाणी तुम्हाला विनंती करतो, हात जोडून माझी विनंती आहे की या वेळेस एक मतदान, या ठिकाणी वसंतरावजी चव्हाण जे उभे आहेत त्यांना एक मतदान देऊन तुमचं एक मतदान म्हणजे 1000 मतदान समजा आणि सकाळी उठून मतदान करा। हमारे भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, सभी समाज के, यहाँ पर 2019 में प्रताप पाटिल चिखलीकर को 4,86,806 मतदान मिले थे। इसमें से हमारे उद्धव गट के अभी नेता ने अच्छा भाषण किया, उनका मतदान 4,48,86,806 मधून किती असेल? किती असेल? खरं खरं सांगायचं, उद्धव ठाकरे साहेबांची ताकद आहे की नाही? आहे ना? की फक्त मोदी साहेबाची आहे? या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये मोदी फिरी काही नव्हतं, काल परवा वाढलं। आधी बाळासाहेब ठाकरे सारखा माणूस आता बोलायला वेळ नाही। बाळासाहेब ठाकरेने कधी जातीवाद केला नाही। बाळासाहेब ठाकरे ने बोला, किसको बोला? पाकिस्तान के मुसलमानों को बोला कभी भी।
पाकिस्तान अगर क्रिकेट जीतता है तो हमारे मुसलमान क्यों फटाके बजाओ भाई? हम यहाँ रहते हैं, यहाँ खाना खाते हैं, यहाँ पानी पीते हैं, इस देश में रहना है, इस देश में मरना है, फिर पाकिस्तान जीत रहा, पाकिस्तान ये कर रहा, तो हम मुसलमान फटाके बजाते क्या नहीं? इसलिए बाला साहेब ठाकरे वो मुसलमानों को बोलते हैं। साबिर शेख के जैसे आदमी को उन्होंने मिनिस्टर बने, तो या ठिकाणी कमळाचं फूल फक्त 2 खासदार थे, 2 खासदार, अटल बिहारी और अडवाणी, दोस्त है इंडिया के अंदर। ये बढ़ाया किसने? ये 18 पकड़ जाती के लोगों ने, अरे चला चला चला, अरे बापूरे तुमचं संविधान राहिलं नाही तर 18 पकड जाती कुठं जातील? तुमचं आरक्षण कुठं जाईल? संविधान कुठं जाईल याचा विचार करा। या ठिकाणी यहाँ पर 4,86,806 मतदान में से 2 लाख मतदान प्रताप पाटिल चिखलीकर का अगर माइनस कर दिए तो सिर्फ 2,86,000 मतदान प्रताप पाटिल के पास रहता है। अशोकराव चौहान के पास 4,46,658 मतदान था। ये अशोकराव चौहान के कोई बाप की 7-12 नहीं थी, ठीक है? अशोकराव चौहान के घर के 2-4-5 वोट छोड़े तो बाकी की 7-12 ये तुम्हारा वोट था, तुम्हारा वोट था, सेकुलर लोगों का वोट था। जो 4,46,000 प्लस 2 लाख करे तो कितने हो रहा है? 6,46,000। वंचित बहुजन आघाड़ी का आदमी था, 1,66,000 मतदान लिया था, जिसमें यमान की युति थी, यशपाल बिंगे कैंडिडेट थे, हम भी रात दिन मेहनत करें उनके वास्ते, जिसमें यमान के युति में मुसलमानों के भी वोट शामिल थे, दलित के भी थे, ओबीसी की भी थे। लेकिन इस बारी में वंचित बहुजन आघाड़ी का कैंडिडेट बोगस है, उसको बहुत से बहुत 10-20 हजार मतदान मिलने वाले। और यमान के जो असदुद्दीन अवैसी साहब है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने यहां पर उम्मीदवार नहीं दिया। और इसलिए करीबन इनका 1 लाख वोट प्लस ये बोले तो आज वसंतराव चौहान 7 लाख वोट की लीड ले रहे। लेकिन आप ये बोलेंगे, अरे वसंतराव चौहान साहब आप तो 7 लाख वोट ले रहे, हमारे वोट की क्या गरज है? हम तो घर को बैठे भी तो आ जा रहे वसंतराव चौहान। नहीं, याद रखो, हर कौम का एक फर्ज है इस बारी में गुस्से में आके नरेंद्र मोदी को हटाना है। अभी हमारे दोस्त ने यहां पर कहा पूरा भ्रष्टाचारी अभी बीजेपी में है। अजित पवार को क्या बोला? 70,000 करोड़ जेल में चले जाएंगे। आदर्श घोटाला निकाले, अशोकराव चौहान जेल में चले जाएंगे। ये जेल के डर के मारे हसन मुशर्रफ हो गए, फलाने हो गए, हमके हो गए, सब भागे जेल में। मछरा खाने के बजाय एसी की हवा खाना अच्छा बोले। अशोकराव चौहान बोले क्या है? बोले भाजपा के पास विकास का एजेंडा है, इसलिए मैं भाजपा में गया। बोले अरे भैया, भाजपा के पास विकास का एजेंडा नहीं था, ईडी का डंडा था, पीछे से घुसने वाला था। वो डंडे के डर के मारे तुम ही वहां भाग गए। और तुम्हारे से लाखपट अच्छा वो लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव कितने बार जेल में गया? बोलो बोला। लालू प्रसाद यादव जेल बोले तो घर ही छोगा बेचारे का, जेल में जा रहा आ रहा, मगर मुझे नरेंद्र मोदी का बाप को भी नहीं डर रहा। तू ये तेरा बाप अंधे बोल रहा हूं। पहले बिहार में एक बॉम्बे में समोसे में आलू, बिहार में लालू था, वैसा बिहार का लालू आज भी नरेंद्र मोदी का बाप है। बाप डरता नहीं, अभी भी जेल में भेज बोल रहा, डर रहा नहीं, उसका बेटा भी नहीं डर रहा। और यहाँ पे अशोकराव चौहान चड्डी पहन के भाग गए आरएसएस की। भैया अशोकराव चौहान साहब, हम सेकुलर लोगों के तो तुम शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुस्लिम है, दलित है, ओबीसी बांधव है, सभी लोगों का क्यों? तुम 1992 के अंदर जो मुसलमानों के पीठ के अंदर खंजीर खुपसी थी, वो आज भी जख्म हरे। बाबरी मस्जिद कौन गिराए? गृह मंत्री कौन था? अगर उस टाइम पे बाबरी मस्जिद नहीं गिरती तो आज मंदिर नहीं बनता था। हम मंदिर के विरोध में नहीं है, हम तो चाहते कि हर समाज का आदमी साथ में रहे। लेकिन शंकरराव चौहान देश के गृह मंत्री होते हुए मंदिर गिरे जब उनके पैंट के अंदर काली चड्डी आरएसएस की थी। अब ये बेटे के सर पे काली टोपी पहन लिया बेटे ने आरएसएस। बेटा खुलेआम गया, हरकत नहीं। लेकिन हालात क्या हो रहे? पब्लिक को छोड़ के जाने के बाद में अशोकराव चौहान के हालात ये है, उनका मराठा समाज उनको नहीं आने दे रहा। मराठा समाज हकाल दे रहा हर जगह पे से। चेहरा इतू सरका हो गया, जेल को डर के गए, मगर आज अशोकराव चौहान कार्यकर्ता बन गए। यहां नरसिंह में तुम्हारे अमित शाह आके गए। अमित शाह
इसके पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कोई भी है कांग्रेस के नेता, तो अशोकराव चौहान का कोई बड़ा नेता आने के पहले भाषण होता था क्या? देखे कभी? बड़ा नेता आने के बाद में महाराष्ट्र का बॉस अशोकराव चौहान बॉस बोल के बात करते थे। अमित शाह यहाँ आके गए तो अमित शाह आने के पहले एक झाड़ू पट्टी शतरंजियां उठाने वाला कार्यकर्ता के जैसा पहले भाषण कर लिया इन्होंने। क्या औकात रही तुम्हारी? ये जो है सो मैं मेरे भाइयों से कहना चाहता हूं, ये जो इन्होंने मुसलमानों के साथ में खेल करा है शंकरराव चौहान, अशोकराव चौहान ने, ये खुदा की मार है, अल्लाह ताला की मार है, ईश्वराची मार है। क्या क्यों? शंकरराव चौहान, अशोकराव चौहान ने कभी मुसलमानों की नुमाइंदगी बनने नहीं दी नांदेड़ के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर। मुसलमानों को खेकड़े के जैसा एक दूसरे में झगड़े करा देते। कभी आमदार नहीं बनने दिया, कभी एमएलसी नहीं, कभी महामंडल नहीं। फारूक पाशा साहब थे, वो दूसरे तरफ से चुन के। नूरुल्लाह खान साहब के बाद कोई आमदार बना के नांदेड़ जिले नहीं बना। क्यों? तो इनको मालूम है अगर एक आमदार बन गया कि सारे मुसलमानों की माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी करेगा, इसलिए मुसलमानों को लीडरशिप में बिल्कुल आने के नहीं आने। मुसलमानों को कारक ने कहा, 70 भाई सलाम नाली संभालो, मसूद भाई रोड संभालो, फलाने साहब तुम ये संभालो, और साहब आ गए तो गुलदस्ता लेके हाजिर हुए। उसके पहले और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए अल्लाह ताला ने उनके दिमाग पे जवाल डाल दिया कि तू जा बीजेपी में। क्यों? तो नेता था। आज अशोकराव चौहान वो तो कोई मजाक है? महाराष्ट्र का नेता अशोकराव चौहान बोलने के बाद में अक्का महाराष्ट्र चलता था। महाराष्ट्र का कोई कांग्रेस में नेता नहीं, बीजेपी में नेता नहीं, हर नेता अशोकराव चौहान से घबराता था। लेकिन आज अशोकराव चौहान की हालत ऐसी हो गई कि आने वालों में दिनों में देखो उसको इतना पछतावा होगा कि वो पछताएगा और बोलेगा कि अरे मैंने बहुत जिंदगी में गलत काम किया जो सेकुलर पार्टी मैंने छोड़ी। वक्त कम है दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करने के लिए यहां पे आया हूं। भ्रष्टाचार के बहुत बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन बोलने के लिए वक्त कम है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आने वाली 26 तारीख को आप ये सोचो कि हमको एक हमारा फर्ज काम करना है, जो पहले हमें वोटिंग करना है। और इंडिया के अंदर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर ये बारे में इतना अच्छा वातावरण है। लोग तो बोले थे कि भाई मोदी है को कोई हटा नहीं सकता, मशीना मैनेज है, मशीना मैनेज है। कर्नाटक में, तेलंगाना में जो बहुमत आया, कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये मशीन मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 10% तक मैनेज कर सकते हैं। अगर 10% अगर मशीन मैनेज है, अगर तुम 100 की तादाद में वोट बढ़ाते हो तो 10% का कोई अर्थ नहीं रहेगा। वहां के कर्नाटक के लोगों में कितना जुल्म किया बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने, जुल्म पे जुल्म किया। वहां पे गवर्नमेंट इसलिए गए कि लोगों में गुस्सा आ गया। गुस्से के बारे में सब माइनॉरिटीज, सेकुलर माइंड के जो लोग, हिंदू समाज है सेकुलर माइंड का, हर समाज है, दलित, ओबीसी, सर्व पूरे समाज के लोगों ने इकट्ठा वोट किया। कर्नाटक में से बीजेपी गवर्नमेंट तड़ी पार हो। तेलंगाना में वही हाल रहा। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा वोटिंग इसलिए करना है कि आने वाले दिनों में अमित शाह और मोदी को इस देश से तड़ी पार करना है, तो इस देश से अगर तड़ी पार करना है तो एक ही रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग तादाद में करो और वसंतराव चौहान को ज्यादा से ज्यादा लीड से चुन के लाओ। यही आपसे गुजारिश कर से आपसे रुखसत लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय हिंद, जय हिंद। 26 तारखेला काँग्रेस पक्षाला मतदान करताना अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो। धन्यवाद। कैलास भाऊ यांना विनंती करतो की त्यांनी आभार मानावे। आपण सर्वांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलात आणि मान्यवरांचे शब्द ऐकलात। सर्वांचं मनपूर्वक आयोजकांच्या वतीने आभार व्यक्त करतो आणि कार्यक्रम संपला असं जाहीर। नमस्कार, मी इसाक पटेल, NCN न्यूज टीव्हीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण पाहू शकता देगलूर शहरामध्ये दिग्गज नेत्यांचे या ठिकाणी लोकसभा निवडणुकी संदर्भात दररोज मोठी सभा या ठिकाणी होताना आपल्याला दिसून येतो। नांदेड जिल्ह्यामध्ये माननीय पंतप्रधान यांची सुद्धा सभा झाली होती आणि अमित शाह सुद्धा साहेबांची सुद्धा या ठिकाणी सभा झाली होती। काँग्रेस पक्षाची कालच या ठिकाणी पाहू शकता प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साहेबांची या ठिकाणी सभा झालेली आहे आणि दोन्ही सभामध्ये या ठिकाणी वर्चस्व दिसून येतो। आणि आज पाहू शकता गुम्मडबेस या ठिकाणी सुद्धा एक जाहीर सभा संपूर्ण महाविकास आघाडीचे कार्यकर्त्यांची पदाधिकाऱ्यांची घेण्यात आली आहे आणि आज या ठिकाणी जाकीर साहेब उपस्थित झाले आहेत।
राजीव साहेब, आज आपण काय म्हणणार आहोत की ज्या पद्धतीने नांदेडमध्ये देशाचे पंतप्रधान आले होते आणि त्यांनी महाविकास आघाडीवर टीका केली की स्वतः काँग्रेस पक्षातील नेते, त्यांच्या परिवारातील नेते, त्या परिवारातील लोक त्यांना वोट देणार नाही, अशा पद्धतीची अवस्था काँग्रेस पक्षाची होती. कसं आहे, पंतप्रधानाला परिवारच नाही तर मतदान कोणाला देणार, काय देणार, त्याला काय समजणार आहे. यावेळेस फक्त पंतप्रधान एक लभाड आहेत, खोटं बोलतात. लोकांना 15-15 लाख रुपये देतो म्हणले होते, ते कुठं गेले. आज या देशामध्ये 80 कोटी लोकांना त्यांना अन्नधान्य गरीब मोफत वाटतात. म्हणजे या देशातली 80 कोटी जनता गरीब आहे हे सिद्ध केलेलं आहे त्यानं. त्याच्यामुळे यावेळेस त्यांचं बहुमत बिलकुल येणार नाही. अशोकराव चव्हाण साहेब काँग्रेस पक्ष सोडून गेलेत आणि ते भारतीय जनता पार्टीमध्ये एडी चोटीचा जोर लावून या ठिकाणी प्रचार करत आहेत. ते म्हणतात की महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडे काही बोलण्यासारखं नसल्यामुळे ते फक्त संविधान बदलणार आहेत, अशी अफवा पसरतात, अपप्रचार करतात. त्यांच्या कोण्याही अपप्रचाराला बळी पडू नये अशा पद्धतीने त्यांनी वक्तव्य केले. अशोकराव चव्हाण हे ईडीच्या भीतीमुळे आणि स्वतःची संपत्ती वाचवण्यासाठी भाजपमध्ये गेलेत. ते काही जनतेला घेऊन गेलेले नाहीत. त्यांना जे 4,46,000 जे मतदान पडलं ते संपूर्ण जशाच्या तशा काँग्रेसच्या पेठीमध्ये आहेत. आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे भाजपमधून अलग निघाल्यामुळे त्यांचं 2 लाख मतदान वसंतराव चव्हाण यांना प्लस झालेलं आहे. त्याच्यामुळे अशोकराव चव्हाणच्या पायाखालची वाळू घसरलेली आहे. त्याच्यामुळे लोक त्यांना हाकलून देत आहेत खेड्यापाड्यात. नायगावचे राजेश पवार जे आमदार आहेत रनिंग, त्यांनी असं एक वक्तव्य केलेत की परवा नरसीच्या सभेमध्ये की जे नायगावचे जे माजी आमदार आहेत वसंतराव चव्हाण, हे त्यांना बैल बाजाराचे पाटील म्हणून असं वक्तव्य केलेत आणि त्यांना बळजबरी त्यांच्या गळ्यामध्ये हे उमेदवारीचं हे टाकण्यात आलं. ही लोकसभा आहे का नगरपालिका नाही बळजबरीनं टाकायला. आणि दलाल वगैरे हे शब्द म्हणण्यापेक्षा काय म्हणले आमदारचे इथले बैल बाजार आमदार इथले देगलूरचे नायगावचे आमदार राजेश पवार यांनी स्वतःकडे पाहावं आणि वडिलांची कारकिर्दी पाहावी आणि पुन्हा दुसऱ्यावर टीका करावी. आपण नांदेड जिल्ह्यातील सेक्युलर मतदानाला कशा पद्धतीने पाहता, हे संपूर्ण मतदान कोणाला पडेल अशी आपल्याला आशंका वाटते. पूर्ण सेक्युलर जे मतदान आहे या मतदारसंघामध्ये जेवढाही मतदान आहे 100पैकी 75% मतदान हा सेक्युलर माइंडचा आहे. अशोकराव गेले तरी काहीही फरक पडणार नाही. उलट अशोकराव गेल्यामुळे सेक्युलर मतदान रागाच्या भरात जास्त मतदान करेल आणि 100पैकी 75% मतदान हे वसंतराव चव्हाण यांना पडणार आहे. अशोकराव चव्हाण साहेबाला आपण या ठिकाणी 40 वर्ष मोमेडियन मतदान देऊन त्यांना मतदान करून त्यांना निवडून आणत होते, ते सोडून गेलेत. तर पुढचा नेता येणारा पण सोडून जाणार आहे अशी काय गॅरंटी? आता नेता कोण कुठं जाईल याची गॅरंटी नाही, परंतु सेक्युलर जनता ही सेक्युलर लोकांच्या सेक्युलर नेत्याच्या पाठीमाग असेल. आणि काँग्रेस हा सेक्युलरपेक्षा आजपासून नाही, त्याचे नेते सेक्युलर आजपासून नाही. त्याच्यामुळे हा काँग्रेस पक्षासोबत जोडलेला मतदार आहे. आज आमच्यासोबत या ठिकाणी महाविकास आघाडीचे संपूर्ण नेते होते आणि एक महेश पाटील आहेत. महेश पाटील आपमध्ये त्यांची टीका होती आणि आज आपण पाहू शकता देगलूर शहरामध्ये ज्या पद्धतीचं डोर टू डोर प्रचार चालू आहे, ते प्रचार या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाचा खूप मोठ्या जोमात चालत आहे असं त्यांनी या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त केलेलं आहे. कॅमेरामन सोबत मी साक पडेल, NCN न्यूज TV.